आइए दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। ठीक है, तो देखिए जब हम इतना से भाग देते हैं तो उसका शेष कितना बचेगा 3, और 9 से भाग देने पर शेष बचेगा 0। तो सबसे पहले जब 9 से भाग देंगे तो ऑप्शन से बनाते हैं। ऑप्शन से बहुत ही आसानी तरीके से बनेगा ये। ठीक है, तो जब 9 से भाग देते हैं तो 0 शेष बचता है। तो इसमें देखेंगे पहले 9 से कटने वाला कौन सी संख्या है। तो 9 से विभाजकता का नियम क्या है, जो इस यानी कि सभी को जोड़ करके 9 से भाग लग जाए। तो सभी को देख लेते हैं। 6 3 9 और ये हो 9 6 15, तो इसमें नहीं लगेगा। ये 5 2 7 2 9 9 3 12, इसमें भी नहीं लगेगा 9 से। तो 6 1 7 7 3 10 8 18, इसमें लग रहा है। इसमें चेक कर लेते हैं। 6 1 7 7 14 7 या 21, इसमें भी नहीं लगेगा। इसका मतलब है 1683 में जो है सो 9 से भाग लग जाता है। देखिए एक कितना बचेगा 5 सॉरी 7 7 पे 8 9 8 72 और 9 7 63, 187 मरतबे ये कट जाता है। जब इस संख्या में आप इस सब में से किसी भी संख्या से जब भाग लगाइएगा तो 3 शेष बचेगा। ठीक है, आइए ये समझ में आया होगा आपको लोगों को। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे इतना में से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 2 शेष बचे। कितना बचे 2, परंतु 13 से पूर्णतया विभक्त हो। देखिए इसमें से किसी भी संख्या से आप जब भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा और 13 से पूर्णतया विभक्त हो। तो जब 13 से पूर्णतया विभक्त हो तो ऑप्शन मेथड से बहुत आसानी से बनता है। ऑप्शन में 13 से कटने वाला कोई ऐसी संख्या होगा जिसमें पूर्णतया वो 13 से भाग लगेगा। तो चेक कर लेते हैं। देखिए 13 से, तो इसमें भाग लगाते हैं पहले 13 से। 13 का 13 तो 2 देखिए इसमें जो है सो 13 से भाग लग जाता है। 1586 में जब हम 13 से भाग लगाते हैं तो ये कटेगा 1 2 पे उतरा 8, तो 13 दूना 26, फिर 13 दूना 26, इसमें लग जाता है भाग। इसमें जब लगाइएगा आप तो इसमें नहीं लगता है। ठीक है, इसमें भी भाग लग जाता है और इसमें भी भाग लग जाता है। मैंने चेक कर रखा है, इन तीनों में भाग लग जाता है 13 से। तो अब चेक करेंगे कि क्या इन सभी में जब हम इस संख्या से भाग देते हैं तो 2 शेष बचता है या नहीं। ठीक है, तो देखिए पहला लेते हैं 312 में सबसे सिंपल 10 से भाग दे करके देख लेते हैं 2 शेष बचता है या नहीं। तो जब 312 में 10 से भाग देंगे तो ये होगा 10 तिया 30, तो 1 पे उतरेगा 2, फिर 1 मरतबे लगाइएगा तो 2 यानी 10, तो 2 इसका शेष बच रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसमें अब देखिए इसमें देखिए इसमें जब आप लगाइएगा तो कितना है 962। इसमें जब आप 10 से भाग लगाते हैं तो 10 90 90, 6 पर 2 10 6 60, इसमें भी लग रहा है। ठीक है, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन इसके इकाई अंक पे 2 नहीं है तो इसमें नहीं लगेगा। इसमें जब आप 10 से भाग दीजिएगा तो 2 शेष नहीं बचेगा, तो इसलिए ये कट गया। अब ये दोनों बच गया मेरे पास। अब देख लेते हैं 5 से जब भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 5 6 30, तो भी बचेगा, इसका 2 बच जाता है फिर भी। इसमें देखिए इसमें जब आप लगाइएगा तो एक इसमें भी लग जाता है। तो अब देखिए 12 से लगा करके देखते हैं इन दोनों में। 312 में लगा करके देखते हैं 12 से 2 शेष बचता है कि नहीं। तो जब 312 में लगाएंगे 12 से तो ये हो जाएगा 12 दूना 24, 24 और 5 24 और
7, 12 24 36 12 5 12 छक्के 72। ये देखिए 12 से ये पूर्ण रूप से कट जाता है, 2 शेष बचता ही नहीं है। ये क्या कह रहा है, इतना में से किसी भी संख्या से भाग देने पर 2 शेष बचे, तो ये भी कट गया यहाँ पे। अब बचा 962। 962 में देखिए 12 से भाग दे करके 2 शेष बचता है या नहीं, तो 12 24 36 12 5 60 12 72 12 तो 84 12 8 96, ये कट गया, 2 शेष बच गया। ठीक है, इसलिए मेरा आंसर ये हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? देखिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8 9 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। ठीक है, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8 9 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 1 बचे। जब आप इन सभी का एलसीएम निकालिएगा ना, इन सभी का, तो एलसीएम आपका निकलेगा 360। मैंने निकाल के रखा है, तो इसका निकलता है 360। जब 360 आपका निकलेगा ना, तो आप इसमें जब 1 जोड़ दीजिएगा, ये हो जाएगा 361। अब देखिए एलसीएम में तो इन सभी संख्या से भाग लगता है, और जब 1 जोड़ दिए तो इसमें जब आप भाग लगाइएगा तो 1 शेष बच जाएगा, क्योंकि 1 जोड़ दिए एक्स्ट्रा, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 361। 41 नंबर का आंसर, 44 नंबर का आंसर क्या होगा? 44 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, 361। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है, माने कि 10,000 के पास का, चाहे 10,000 से छोटा हो थोड़ा या 10,000 से थोड़ा बड़ा हो, मतलब 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3 4 5 6 8 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो, मतलब कि इन सभी संख्याओं से जो है सो पूर्णतया विभक्त हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसे चेक करेंगे। देखिए 10,000 के समीपतम, तो 10,000 के समीपतम तो लगभग में सब है, तो देखिए सबसे पहले 3 से चेक करना सबसे आसान है। तो देखिए इस सभी को जोड़ करके अगर उसके योग में भाग लग जाए तो 3 से लग जाता है, तो देखेंगे 8 1 9, इससे तो लग जाता है, इसमें नहीं लगता है 3 से, तो ये कट गया, इसमें लग जाता है, इसमें भी लग जाता है, इस तीनों में 3 से भाग लग जाता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं आगे। जब हम इसी में 5 से भाग लगाएंगे तो इसमें नहीं लगेगा, तो ये यहाँ पे कट गया। ठीक है, अब देखते हैं और आगे। अब 2 बचा, एक ये और एक ये। ठीक है, इस दोनों में जब हम देखते हैं तब हम पाते हैं कि, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे 7 एक छूट गया है, 7, ये 7 भी है यहाँ पे। ठीक है, जब हम इन दोनों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि इन दोनों में 4 से भी भाग लग जाएगा, दोनों में लगेगा, 5 से भी लग जाएगा, 6 से भी लग जाएगा, 7 से जब आप लगाइएगा तो 1 2 फिर 2 उतरा तो 7 21 7 दूना 14, इसमें लग जाता है 7 से, 7 दूना 14, इसमें भी लग जाता है, 8 से भी लग जाएगा। तो अब किससे क्या होगा इस स्थिति में जो है, तो क्या बोल रहा है, समीपतम कौन सी संख्या है 10,000 के? 10,000 के समीपतम क्या है? यह संख्या है। यह देखिए 10,000 से बहुत कम है, और ये 10,000 के से बस 80 ही बड़ा है, तो यह हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्या कहता है। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो, यानी पूरा वर्ग हो, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर वाला, पूर्ण वर्ग हो तथा 3 4 5 6 8 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। ठीक है, मतलब पूरा वर्ग भी होनी चाहिए और इस सभी संख्या से कटना भी चाहिए, ऐसा कौन सी संख्या है? तो ऑप्शन से करते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले हम लेंगे 3 से चेक करते हैं। 3 का विभाजकता नियम क्या है, जो अगर संख्या का योग 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगा। तो देखिए ये कट जाता है, ये कट जाता है 3 से। ठीक है, 1600 6 1 7 ये नहीं कटेगा, 5 2 7 ये नहीं कटेगा, और ये भी कट जाता है। ठीक है,
कोई बात नहीं। अब आगे देखते हैं। आगे है 4 का विभाजकता नियम की 2 अंक पे इकाई, मतलब कि इकाई और दहाई शुरुआती 2 अंक पे 0 हो तो वह पूरी संख्या 4 से कटेगा। तो ये दोनों संख्या कट जाएगा, 4 से भी, 5 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। 8 से देखते हैं। 8 का विभाजकता नियम है, अगर तीन संख्या 8 से कटे तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगा। तो इसमें तो तीनों को संख्या है, तो 900 को देख लेते हैं 8 से कटता है कि नहीं। 8 9 72, ये 8 पे 0 तो ये तो कट जाता है, ये कट जाता है ना। 8 9 72, 1 मिनट, 8 9, सॉरी 8 1 8, ओहो 1 मिनट देखिए, 8 दूना, सॉरी 1 हुआ 0, 8 1 8 फिर से, तो 8 2 पे उतरा 0, फिर 0, मतलब 8 दूना 16, 4 शेष बच गया, मतलब ये नहीं कटा। इसका मतलब है यही होगा इसका आंसर, ये 46 का आंसर क्या होगा, 3600। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है इतना में से, यानी 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या, मतलब 1856 में से ऐसा कौन सा संख्या घटाई जाए कि शेषफल को 7 12 और 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है, बस आपको समझना है। क्या कहता है, इतना में से न्यूनतम संख्या घटाई जाए, शेषफल इतना 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 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके बारे में पूछ रहा है, 7 12 और 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो इस सब को जो बारी बारी से देखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इस सब का तुरंत एलसीएम निकाल लीजिए। ऐसी सवाल में 12 16 इनका एलसीएम होगा, आप निकाल लीजिएगा, मेरे पास निकाल के हम रखे हैं पहले से। इसका एलसीएम हो जाएगा 336। ठीक है, ये जो 336 निकला, उस 336 से इसमें हम भाग देंगे, क्योंकि क्या पूछ रहा है, इसमें से कौन सी संख्या घटाई है। देखिए, जब 336 आ गया इसका एलसीएम, तो ये पक्का हो गया, कंफर्म हो गया कि 7 12 16 से 336 कटेगा ही कटेगा। एलसीएम का मतलब ही यही होता है कि एलसीएम सभी संख्या से कटता है। ठीक है, तो 1856 में देंगे इस संख्या से भाग। जब इस संख्या में देते हैं इससे भाग, तो 5 मरतबे लगेगा, 6 5 30, 3 5 या 15, 3 18, 1 5 या 15, 1 16, तो ये 6 8 7 15, और ये इसमें से गया तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो 176 मेरा शेषफल बचा, 176 मेरा शेषफल बचा। अब पॉइंट टू बी नोटेड, नोटेड कीजिए। देखिए, 176 जो यहाँ पे है, अगर 176 को इसमें से हम घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 1680, इसके बराबर आ जाएगा ये। तो ये तो पूर्ण रूप से कट जाएगा, मतलब पूर्ण रूप से इससे कट जाएगा। तो अब सीधा मतलब कि इससे कटने का मतलब हुआ कि इससे इससे इससे, यह तीनों से कट रहा है। अगर 176 घटाने पर यह संख्या तीनों से कट जाता है, तो 176 नहीं घटाएंगे हम, इसमें से 4 घटा करके मतलब 172 अगर इसमें से घटा देते हैं, तब जो हम किसी संख्या से, मतलब 4 कम हो गया ना, तब जब हम इस संख्या से भाग देंगे इसमें, मतलब कि घटाने के बाद देख लीजिए, बता ही देते हैं क्लियर। 1856 माइनस 172 बराबर हो गया 4, और 7 8 15, 8 में से तो 6 1 1684, और ये आया है 16 5 1680। तो 1680 जब यहाँ देंगे तो 4 शेष बच जाएगा ना, इसीलिए जो है सो 172 घटाना पड़ेगा। यही हो गया मेरा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कहता है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः इतना में से किसी भी संख्या से, मतलब इतना में से किसी भी संख्या से विभक्त करने पर एक शेष बचे।
मतलब एक शेष बचता है, परंतु 7 से पूर्णतया विभक्त हो। ये जो है 7 से पूर्णतया विभक्त हो, ये ऑप्शन है। ये ऑप्शन मेथड से कीजिए, बहुत ही आसान रहता है, आपको समय की बहुत बचत होगा एग्जाम में। ठीक है, देखिए ऑप्शन से करते हैं, चेक करेंगे 7 से पूर्णतया विभक्त हो, तो इसका मतलब हुआ कि 7 से जो वो संख्या कटेगा ही। तो 7 से जब 61 में भाग देते हैं तो ये 7 के खाते में ये नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं कटेगा। इसमें जब देते हैं तो 7 या 21, 2 बचा और 7 या 21, तो ये कट जाता है। फिर इसमें 7 या 21, 7 चौका 28, 7 या 21 और 7 नम्बे 63, ये भी कट जाता है। ये 7 चौका 28 और 7 या 21, ये भी कट जाता है। ठीक है, मतलब कि अब मुझे पता चल गया कि ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया 7 से। अब ये छट गया, इन तीनों में मुझे चेक करना है। अब देखिए 3 और 2 का 6 का विभाजकता है, जो संख्या 3 और 2 से कट जाए तो इसको छोड़ दीजिए। अब इससे हम चेक कर लेते हैं। अब देखिए 4 से जब इसे चेक करते हैं तो 4 चौका इससे कटता है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 7 चौका 28, 28 2 पे उतरा 1, तो 4 पंचे 20, तो 1 शेष बच जाता है। 4 से 1 शेष बचता है, वही पूछ रहा है कि 1 शेष बचता है इस सभी संख्या से भाग देने पर, तो इससे भी कट गया। 5 से देख ले तो 5 छक्के 30, फिर भी 1 शेष बचता है, ये भी सही है। 6 से देखते हैं 6 पंचे 30 और 1 शेष बचता है, इसका मतलब जो है सो मेरा 301 जो है यही आंसर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, इस सब को आप चेक कर लीजिएगा, ये सब किसी में से 1 शेष नहीं बचेगा, आप चेक कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। मतलब वह छोटा से छोटा संख्या कौन सा है जिसे क्रमशः इतना से भाग देने पर, मतलब 12, 15, 16 से भाग देने पर 7, 10 तथा 11 शेष बचे। मतलब क्या है, इतना से भाग देने पर 7, 10, 11 शेष बचे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे कि इसका अंतर क्या है। 12 माइनस 7 बराबर है, क्रमशः है, तो कंटिन्यू देखेंगे। 15 माइनस 10, 16 माइनस 11। अब देखिए इसका अंतर 5, 5, 5, इस सभी का अंतर कितना है, 5। ठीक है, तो जब सभी का अंतर एक समान आए तो क्या करेंगे हम, 12, 15, 16, 12, 15, 16 का एलसीएम ले लेंगे। 12, 15, 16 का एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा, इतना का एलसीएम आ जाएगा आपका 240। ठीक है, इसका एलसीएम आएगा 240। अब 240 जो आया, तो ये जो मतलब कि इन दोनों का अंतर जितना था 5, इसका भी 5, इसका भी 5, इसका भी, ये इसमें से घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 235। और ये इसी में जब किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो 7, एक बार 10, एक बार 11 शेष बचेगा। ठीक है, देखिए 12 से देते हैं तो 12 का 12 और 12 पे उतर गया आपका 1, 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 12, 12 नम्बे 108, 108 तो हो गया 7, शेष बच गया 7। तो ऐसे ही सबका कीजिएगा तो आपका उतना ही शेष बचेगा। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। 50 नंबर क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35 तथा 45 से भाग देने पर क्रमशः 7, 17, 27 और 37 शेष बचे। ठीक है, तो वही है पुराना 49 की तरह सेम है बिल्कुल। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 15 माइनस 7, 25 माइनस 17, 35 माइनस 27 और 45 माइनस 37, इस सभी का देखेंगे अंतर कितना आता है। सभी का अंतर जब आप देखिएगा तो 8 आता है। ठीक है, तो जब सभी का अंतर 8 आता है, अंतर सभी का बराबर है, तो क्या करेंगे, वह सभी संख्या का एलसीएम ले लेंगे। ये तो शेष है ना संख्या, ये है। ठीक है, कौन कौन सा संख्या, 15, 25, 35 और 45, इसका एलसीएम आपका आ जाएगा। अब निकाले हम अभी। ठीक है, तो इसका एलसीएम आपका आ जाएगा
1575। कितना आएगा? 1575। जब 1575 आपका एलसीएम आ जाएगा तो जितना ये अंतर आया था ना सभी का, उसको सिर्फ इसमें से घटा देना है और वही आपका आंसर हो जाएगा। कितना आएगा? 1567। यह संख्या में जब आप किसी भी संख्या से भाग लगाइएगा तो इसका सभी का शेषफल आएगा 7, 17, 27 और 37। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे इतना में से घटाने पर, मतलब ये जो है 5834 में से घटाने पर प्राप्त शेषफल इतना में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो, मतलब कि इतना से भाग लग जाए। तो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, छोटी से छोटी संख्या और एक होता है बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, तो कोई बात नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल उसी तरह 20, 28, 32 और 35 इस सभी का एलसीएम ले लेंगे। इस सभी का एलसीएम कितना आता है? इस सभी का एलसीएम आ जाएगा आपको 1120। अब देखिए ये बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। जी देखिए 1120 जब एलसीएम आया तो इस संख्या में इस सभी संख्या से भाग लग जाएगा, ये तो पता है आपको। पूछ रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे इतना में से घटाने पर प्राप्त शेषफल, इतना में से जब हम उस संख्या को घटाएं तो जो प्राप्त शेषफल होगा इसमें से इतना में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो। तो ये विभक्त तो हो रहा है, इन सभी से विभक्त हो रहा है, ये हो रहा है ना। तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, 5, 8, 3, 4 इसमें से 1120 को माइनस कर देंगे इसे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 4, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 8 में से 1 गया 7, 5 में से 1 गया 4, 4714। कितना आया? ये देखिए कितना आया, 4714। ये 4714 जो है सो ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या है जो इसमें से घटाने के बाद जो इतना बचेगा उसमें इन सभी से भाग लग जाएगा। ठीक है, यही पूछ रहा है कि कौन सा संख्या घटाएं, तो यह संख्या घटा दीजिए साहब, इसमें भाग लग जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। अगला देखते हैं, आइए प्यारे देखते हैं 52 क्या कहता है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15 और 18, 27 से पूर्णतया विभक्त हो। 4 अंक की क्या पूछ रहा है? बड़ी से बड़ी संख्या। कितना होता है 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या? 9999। 4 गो अंक है, बड़ी से बड़ी संख्या ये हुआ। क्या करेंगे, इतना से पूर्णतया विभक्त हो। ये पूछ रहा है कि ऐसा 4 अंक का कौन सा संख्या है इसके आसपास वाला बड़ी से बड़ी जो इतना में से सभी से विभक्त हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही 12, 15, 18, 27 का एलसीएम आपका आ जाएगा। कितना आपका इसका एलसीएम आ जाएगा? 540। ठीक है, 540। अब देखिए 540 से इसमें आप जब भाग लगाइएगा 9,999 यानी 9,999 में, तो ये आपका कितना मरतबे लग जाएगा? पहले तो 1, तो ये हो गया 540, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, फिर उतरा 9, तो अब लग जाएगा 8 मरतबे। तो 0, 8 चौका 32, 3, 8 पंचे 40, 3 43। ठीक है, 43, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 3 गया 2, कट गया 2, 7, 9। ठीक है, देखिए क्या पूछ रहा है, 279 आया इसका शेषफल। तो ये 9,999 जो है इसमें से जब हम 279 घटा देते हैं तो जो शेष बचेगा 0, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7 और 9 का 9 हो, यानी 9,720 में जब हम इस किसी भी संख्या से भाग लगाएंगे तो यह पूर्ण रूप से कटेगा। ठीक है, तो बी नंबर आपका हो गया बुक से आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे इतना में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? बड़ी से बड़ी संख्या 999 होता है 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, और
इस सभी का पहले तो एलसीएम निकाल लेंगे। 9 6 12, 9 6 12 का एलसीएम आ जाएगा आपका 36। जब इस 36 में 9 9 9 को भाग दीजिएगा। क्यों भाग दीजिएगा? क्योंकि मुझे निकालना है बड़ी से बड़ी संख्या। क्या निकालना है? बड़ी से बड़ी संख्या 3 अंक की। तो इसमें जब हम भाग देंगे तो जो शेष फल आएगा उसको इसमें से घटा देंगे तो वो हो जाएगा आंसर। लेकिन पूछ रहा है कि 3 शेष बचे इस किसी भी संख्या से, 3 उसमें जोड़ देंगे। तो जब किसी भी उस संख्या में भाग देंगे तब तक 3 आ जाएगा शेष आपका। तो ये 36 से 36 दूना 6 दूना 12 7, तो 9 में से 2 गया 7, 7 9 में से 7 गया 2 9। तो अब इसमें क्या देंगे? 7 से लग जाएगा 7 7 42, 4 4 7 21, 4 25 25। तो ये कट गया। 9 में 7 में से 5 गया 2, 9 में से 2 गया 7, यानी बचा 27। अब 9 9 9 में से जब हम 27 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 में से 7 गया 2 और 9 में से 2 गया 7 और 9 का 9, यानी 972। अब देखिए 972 जो है जब इस शेष घटाए हैं तो इस सभी संख्या से इसमें भाग लग जाएगा। लेकिन हमें क्या बोल रहा है कि 3 शेष भी बचना चाहिए। तो अगर शेष बचना चाहिए तो इसमें 3 जोड़ दीजिए, हो गया 972। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, आइए देखिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 और 5 शेष बचे। मतलब वह ऐसा कौन सा संख्या है जिससे इसमें और इसमें जब हम भाग देंगे तो 6 शेष बचे। तो देखते हैं, ये तो सिंपल है, ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले 127 से लेके देखते हैं। 127 से जब देते हैं हम 1657 में, तो देखिए 127 7 8 7 15 और ये 3 कट गया 7। अब देखिए इस पे जब 3 से लगाएंगे तो 7 या 21, 2 बचा, 3 दूना 6 2 7, सॉरी 7 या 21, 2 6 2 8 और 3 का 3, तो ये दोनों कट गया। 7 में से गया 6, तो ये तो पहला मिल गया कि इतना में भाग दिए जाने पर 6 शेष बचे, 6 शेष बचा। और अब देखिए इतना में इस संख्या से भाग देते हैं तो 5 शेष बचता है कि नहीं। जब हम इतना से दिए 2037 में तो कितना शेष बचता है वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 1 से ही लगेगा। 127 तो 7 6 13, ये कट गया, ये हो गया आपका 7। ठीक है, इस पे उतरा 7, तो जब हम इसमें जब लगाएंगे 6 से 7 7 42, 2 6 दूना 12 2 14 का 6 दूना 7 से 42 14, 7 से 42 4 बचा है, 6 दूना 12 और 4 16 का 6 1 6 1 7, ये दोनों कट गया। 7 में से 2 गया 5, फिर बच गया 5 शेष। तो मेरा आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 55 नंबर क्या कहता है। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा इतना तथा इतना को भाग देने पर क्रमशः 11 तथा 13 शेष बचे। ठीक है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा इतना और इतना में भाग देने पर क्रमशः इतना और इतना शेष बचे। तो इसका ऑप्शन है ए नंबर, बी नंबर, सी डी। क्या कह रहा है कि ऑप्शन लिख दिए हैं। ठीक है, कि किसी संख्या से जब भाग देंगे इसमें तो 11 शेष बचे और जब इसमें देंगे तो 13 शेष बचे। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए वह पूछ रहा है कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या है 60 ऑप्शन में, तो 60 से लेते हैं पहले 30 26, इसमें जब देते हैं इससे तो ये हो जाएगा 56 से 30 2 उतरा 6। क्या शेष मेरा 11 बचा? नहीं बचा, तो ये ऑप्शन कट गया। अब देखिए 45 से 30 26, इसमें जब देते हैं 45 से तो 4 मरतबे 5 चौका 20 का 0 2 4 चौका 16 2 17 18 2 8 2 10 2 8 2 10 और ये बचा 1 फिर उतरा। फिर कितना
1 मिनट, सॉरी 302 है ये, 1 मिनट, मुझे लगा 200 है। ठीक है, कोई बात नहीं। 45 से जब हम देंगे 30 26 में, तो ये 6 मरतबे लगाते हैं, तो 5 छक्के 30 के 0 3, 6 चौका 24, 3 27, 2 3, ये कट गया। ठीक है, तो ये तो दिए थे 6 से लगाए थे। अब देखिए इसमें लगाते हैं 7 से, 57 से 35, 57 से 35 3, 7 चौका 28, 3 31। ठीक है, 57 से 35 3 और 7 चौका 28 और 29 30 31। ठीक है, 6 में से 5 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 11 शेष बच गया यहाँ पे। इसमें जब भाग दिए 45 से तो 11 शेष बचा था, तो 1 मिल रहा है। अब देखिए 50 53 में देखते हैं 45 से भाग दे करके, 1 45 5, इस पे उतरा 5, फिर से 1 मरतबे लगेगा, ये ऊपर वाले का है, फिर से 1 मरतबे लगेगा, फिर 45, तो 5 में से 0 5 1, इस पे उतरा 3, तो 5 45 दूना 90, तो ये 13 शेष बचता है। इसका मतलब है ये इससे मैं जब 45 से भाग लगाए तो 13 शेष बच रहा है। इसका मतलब ये प्रूव्ड हो गया कि यही होगा आंसर, क्योंकि इसमें जब लगाए तो 11 शेष बचा और इसमें जब लगाए तो 13 शेष बचा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147 168 210 315 से प्रत्येक को पूर्णतया विभक्त कर दे। क्या कर दे? प्रत्येक को जो है सो पूर्ण रूप से भाग कर दे, मतलब विभक्त कर दे। तो देखिए ऑप्शन से करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन से करना बहुत ही आसान होता है और हमेशा आपका टाइम बचेगा। ठीक है, देखिए जब इसमें हम किसी भी संख्या से भाग लगाएंगे तो इस सभी संख्या से तो ये ज्यादा है, तो ये तो पहले कट गया, क्योंकि इससे हमें इसमें भाग देना है, न कि इससे इसमें भाग देना है। ठीक है, तो इससे इसमें जब भाग देंगे तो ये तो पहले कट गया, क्योंकि ज्यादा है तो इससे भाग लगेगा नहीं, ये भी ज्यादा है इससे भाग लगेगा नहीं, तो ये दोनों तो मेरा पहले ही कट गया। अब बड़ी से बड़ी पूछ रहा है तो 21 से लगा करके देखते हैं 147 में कटता है कि नहीं। जब 21 से 147 में देते हैं तो कट जाता है ये 7 मरतबे और 7 दूना 14, 7 1 7, 7 दूना 14, कट गया। फिर 8 से देते हैं तो 8 1 8, 8 2 8 16, कट जाता है। 21 को 10 को गुना कीजिएगा तो 210, ये भी कट जाता है। फिर 21 1 21, तो 105 बना, तो 21 5 105, यानी कि 21 से जो है सो ये सभी संख्या कट जाता है, तो मेरा आंसर हो जाएगा बी नंबर 21। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 187 233 279 में भाग देने पर प्रत्येक दिशा में समान शेष बचे। तो इसका सबसे मेन क्या होता है इसका कि एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या मतलब ट्रिक है इसका भी, HCF। ऐसी जब क्वेश्चन आए ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें इतना 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 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो ऐसी दशा में क्या करते हैं, इसका HCF जो निकालते हैं हम, तो HCF इसका निकलता है डिफरेंस। इस संख्या में से जब इस संख्या में से इस संख्या को घटाइएगा तो जो डिफरेंस निकलेगा, डिफरेंट अंतर, जो अंतर निकलेगा वो HCF होता है, डिफरेंट होता है, या डिफरेंट का कोई फैक्टर होता है। क्या होता है? कोई फैक्टर होता है। तो देखिए जब 233 में 187 घटाएंगे तो कितना आता है, ये आ जाएगा 7 6 और ये आपका आ जाएगा 46। अब देखिए 279 में जब 233 घटाएंगे तो कितना आता है, ये भी 6, 7 में से 3 गया 4। अब देखिए इतना समझ में आ गया। अब इसमें से इसको घटाइए, 279 माइनस 187, 9 में से 7 गया 2 और 17, ये 9 92।
तो 46 का दुगना है, फैक्टर है इसका, ये 46 और ये 46 गुने 2, ठीक है। तो 46 जो है, 46 एक ऐसी संख्या है जिससे इतना और इतना इतना में भाग देंगे तो प्रत्येक दिशा में जो है सो जो शेष आना चाहिए वही शेष आएगा, मतलब कि एक ही प्रकार का शेष आएगा सभी में। तो आपका जो है सो 42 हो जाएगा आंसर, ठीक है। सॉरी 42 नहीं 46, ठीक है, 46 होगा आंसर आपका। RS अग्रवाल से किसी भी चैप्टर का किसी भी क्वेश्चन का आपको अगर सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और वहाँ पे आप चेक कीजिए, ज़रूर आपको मिल जाएगा उसका सॉल्यूशन, ठीक है। या मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप चेक कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इसी जोश इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को एक बात बताना चाहेंगे कि मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद, बाय।